हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में ये एनालाइज करेंगे कि बेसिकली जो ये एफडी है, जो ये आरडी है, या फिर हम जिसको बोले कि आई विश आरडी एक चीज होती है। अब बेसिकली एफडी क्या है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आरडी क्या है, बेसिकली रेकरिंग डिपॉजिट, और आई विश आरडी क्या है। आई विश आरडी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब बेसिकली इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि मान लीजिए आप एक सैलरी क्लास हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं। अब इन दोनों का एजेंडा एक ही है कि लाइफ में सेविंग कैसे की जाए। ठीक है, अब सेविंग के दो तरीके हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर दूसरा एक तरीका है, देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो पहली चीज तो क्या है, नॉलेज, और दूसरी चीज क्या है, रिस्क हाई है और रिटर्न्स भी हाई है। ठीक है, अब जैसे आज की टाइम में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस आउटब्रेक के करके जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने भी यहाँ पे पैसा निवेश किया हुआ था, आज की तारीख में सबका पैसा जो है वो एक तरह से रिस्क पे आके खड़ा हो गया। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, देखो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। ईएलएसएस को हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो दूसरा तरीका ये आता है कि मुझे एक तरह से ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म मिले जहां रिटर्न्स भी ठीक ठाक हो और मेरा पैसा भी ठीक रहे, और मुझे जो है पैसे का रिटर्न भी अच्छा मिले, और जो मेरा पैसा है वो भी क्या रहे, सेफ रहे। तो इसमें आता है डायरेक्ट क्या, बैंक। अब बैंक में अलग अलग प्रोडक्ट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और आई विश आरडी। अब बेसिकली किस व्यक्ति को किस जगह पे निवेश करना चाहिए, उस चीज को हम इस वीडियो में डिटेल एनालाइज करेंगे कि बेसिकली फर्क क्या है, कि अगर हम बात करें एफडी की, आरडी की और आई विश आरडी की, तो डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या डिफरेंस है एफडी और आरडी के अंदर। इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस को करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम डिटेल में साधारण शब्दों में समझें कि बेसिक डिफरेंस है क्या दोनों में। देखो एक तरफ आती है एफडी और एक तरफ आती है आरडी। ठीक है, अब दोनों की सबसे पहली चीज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना मिलेगा। तो जो ब्याज इसमें मिलेगा उतना ही ब्याज इसके अंदर भी मिलेगा। अभी एट प्रेजेंट अगर हम मान के चले तो 7% के आसपास अभी हर बैंक आपको दे देगा। कोई बैंक आपको 6 भी देगा और कोई बैंक अभी 5.5 भी दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के करके अभी रिटर्न्स बहुत कम हो गए। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि मान लीजिए आपने 7% पे एफडी या आरडी कराई, तो आपको चाहे कुछ भी आउटकम हो, मार्केट में पैसा हो ना हो, शेयर डाउन हो या कुछ भी हो, आपको 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, यानी आपका पैसा सेफ है। ठीक है, सेफेस्ट मोड है इन्वेस्टमेंट का। तो एफडी की अगर हम बात करें और आरडी की बात करें तो पहली चीज तो ये निकली कि दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा होगा एट प्रेजेंट मार्केट में, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो जो भी दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, जितना एफडी में मिलता है उतना ही आरडी में मिलता है। दूसरी चीज ये आती है, फिक्स डिपॉजिट होता है लमसम पैसे के लिए। मान लीजिए आज आपके पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए। ठीक है, मिनिमम अमाउंट नहीं बता रहा, एक आइडिया, ऐसे ही हम एक अमाउंट लेके चल रहे हैं। मान लीजिए 50,000 आपके पास डिपॉजिट हो गया है और आप चाहते हैं कि इसको मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए हम लेके चलते हैं 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपने 50,000 जो है बैंक के अंदर रख दिए 7% के हिसाब से। तो इसके अंदर तो हम रखते हैं लमसम अमाउंट। ठीक है, कि हमारे पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठी हो गई है और वो सारी की सारी हम निवेश कर देते हैं। वेराज अगर हम आरडी की बात करते हैं, यानी रेकरिंग डिपॉजिट की, तो इसमें क्या है, आप बैंक को बोलोगे कि मैं हर महीने मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा। ठीक है, हर महीने 2,000 रुपए दूंगा और मेरे हर महीने अकाउंट से 2,000 रुपए काटते रहना और आरडी के अंदर डालते रहना। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 महीने में आप कितने रुपए इकट्ठे कर लोगे, 24,000 रुपए इकट्ठे कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, देखो अगर मैं सैलरी क्लास की बात करूं तो आरडी अच्छा ऑप्शन इसलिए रहता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 है, ठीक है, वो बोले कि मैं 10,000 रुपए तो सेविंग करूंगा, तो 10,000 रुपए की आप आरडी की ईएमआई बनवा लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही सैलरी क्रेडिट होगी उसी दिन 10,000 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे और वो कहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, आरडी के अंदर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी का भी और एफडी का दोनों का सेम है। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए के आसपास पैसा पड़ा है, 50,000, 10,000, 20,000 जो भी पड़ा है आपके पास, लमसम अगर पैसा पड़ा है तो उसकी हम डायरेक्ट एफडी भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या आती है, ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। उसके बाद हमने देख लिया कि इनका प्रोसीजर क्या है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए चलो ठीक है, हमने पैसा डाल भी दिया, अगर मान लीजिए मुझे तुरंत जरूरत पड़ गई कल को, मान लीजिए मैंने 1 साल की 1 ईयर की एफडी कराई। ठीक है, मैंने करवाई 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब मुझे 6 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, ये मैं दोनों का केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
अब दोनों के केस में लेके चल रहा हूं, तो आपको जो है एकदम से जरूरत पड़ गई और 6 महीने के बाद ही जरूरत पड़ गई आपको, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कोई इशू नहीं है। आपकी जो प्रिंसिपल है, यानी मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाले थे, तो 1 लाख तो आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, बस जो इंटरेस्ट जो मिलना था उसके अंदर जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट जो आपका है वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कट जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी, बस बाकी कोई इशू नहीं है। जो आपको प्रिंसिपल है वो पूरी मिलेगी, बस पेनल्टी जो आपने फोर क्लोज कराया यानी 1 साल बाद क्लोज कराना था बट आपने 6 महीने बाद ही करा दिया, तो इस केस में क्या होगा, बस आपकी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा पेनल्टी चार्ज हो गई। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि आई विश आरडी क्या है। देखो जैसे अगर हम खाली आरडी की बात करते हैं तो उस केस में हमें डायरेक्ट हर महीने, मान लीजिए आपने 2000 रुपए की आरडी बनवा ली, ठीक है, तो आपको 2000 रुपए की आरडी बनवा ली तो आपको हर महीने 2000 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने बोला कि 1 तारीख को मेरे 2000 रुपए कट जाने चाहिए, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट में 2000 रुपए हमेशा पड़े होने चाहिए, तभी ये क्या चीज हो गई, ये हो गई आरडी। लेकिन आई विश का मतलब क्या है, यानी आपकी विश है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपने आप से आई विश में डाल दीजिए। अगर मान लीजिए किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है, 2000 रुपए नहीं है देने के लिए, तो उस केस में आप उस महीने को स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए लगातार 3 महीने पैसे नहीं है आपके पास 2000, तो 3 महीने आप कोई पैसा मत डालिए। तो ये होता है आई विश, यानी ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हर महीने मेरे पास पैसा शायद ना हो, तो उन लोगों के लिए क्या है, आई विश आरडी, ठीक है। तो ये सिमिलर है आरडी की तरह, इसमें आप अपनी मर्जी से जब चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं कि दोनों में क्या है। सबसे पहले क्या है, मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो फिक्स डिपॉजिट है वो क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लमसम अमाउंट डालनी होती है। मान लीजिए आपको 50,000 है तो एक फिक्स अमाउंट आपको डालनी पड़ेगी जितने भी टाइम के लिए आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आरडी में क्या है, हर महीने आपकी जो है हर महीने आपको छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हर महीने उतनी ही अमाउंट आपके अकाउंट से कटती रहेगी। अगर मैं एफडी की बात करूं तो मिनिमम 7 डेज की एफडी होती ही होती है और मैक्सिमम आप 10 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एफडी कराई और 6 दिन के बाद ही तोड़ दी, तो इस केस में बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो यानी मिनिमम 7 डेज एफडी होनी चाहिए। वेयर एज अगर हम आरडी की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ्स की आरडी ओपन करानी ही पड़ेगी और मैक्सिमम 10 ईयर्स की, ठीक है। इंटरेस्ट पे आउट, यानी यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट है इसका इंटरेस्ट कैसा मिलता है, देखो इसका इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर 3 महीने, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने डाले, ठीक है, तो 1 लाख के बाद मान लीजिए 3 महीने के बाद आपका ब्याज हो गया 2000 रुपए, ठीक है। तो अगले 3 महीने 1,02,000 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से एफडी में ब्याज लगता है और सेम यहाँ पे भी क्वार्टरली बेसिस पे ही ब्याज लगता है, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल आप फैसिलिटी ले सकते हैं। मान लीजिए 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही मेरा जो है ऑटो रिन्यू हो जाए, तो एफडी में वो चीज अवेलेबल है, वेयरएज आरडी में ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं है, आपको एक बार क्लोज ही करानी पड़ेगी और नई आरडी ही खोलनी पड़ेगी। पेनल्टी की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आप मान लीजिए देखो इस केस में तो जो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट डिले, इसमें तो कोई इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी नहीं, एक बार हमने लमसम अमाउंट डाल दी उसके बाद तो हमें बस डायरेक्ट मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। या फिर ये हो सकता है कि बीच में मैं ब्रेक करवा करके पैसा ले सकूं। ब्रेक कराने के टाइम पे तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है कि ब्रेक कराने के टाइम पे तो आपकी इंटरेस्ट पे छोटी सी एक पेनल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आरडी की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। आरडी के केस में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने 2000 रुपए की आरडी करवाई, ठीक है, और आप देखो आई विश के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर 2000 नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही आई विश है कि आपकी विश है। लेकिन इस केस में क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पे इस केस में आरडी कराई, ठीक है, 2000 रुपए की आपने आरडी कराई। अब आपने आरडी कराई 1 जनवरी को, ठीक है, तो जनवरी की किस्त आपने भर दी 2000 रुपए, लेकिन अब फरवरी यानी अब 1 फरवरी जिस दिन आई उस दिन आपके पास 2000 रुपए नहीं है भरने को। अब इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में मोस्ट ऑफ द बैंक, देखो अब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द बैंक है वो आपको चार्ज करेंगे 1% का, ठीक है। 1% किसका, जो आपकी किस्त है, ठीक है, यानी 2000 रुपए का 1% आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 2000 रुपए का 1% यानी 20 रुपए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये अमाउंट टू अमाउंट डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की किस्त बनवा रखी थी, ठीक है, तो 10,000 की अगर आपने जो ईएमआई मतलब आपने बोला था कि मैं हर महीने 10,000 रुपए जो है वो सेव करूंगा, ठीक है,
तो इस केस में आपके पास पैसा नहीं है भरने के लिए अगले महीने, ठीक है, अगले महीने 10,000 रुपए नहीं आरडी में डालें, तो इस केस में 1% कटेगा, तो यानी कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, इस केस में पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज की, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस की बेसिकली एफडी क्या है, आरडी क्या है, आई विश आरडी क्या है। देखो ये जो होते हैं ये एक तरह से सिक्योर्ड वे है किसका, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम जाते हैं तो वहां थोड़ा सा रिस्क रह जाता है, तो सिक्योर्ड अगर आप चाहते हैं तो बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।